जय हिंद फ्रेंड, आज है 1 जनवरी 2024। आज आपने देखा होगा कि देश के 8 राज्यों में बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया। हिट एंड रन के नए जो कानून आए उसके खिलाफ ड्राइवर में बहुत ही आक्रोश है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि क्या कानून है, इसके कारण ड्राइवर में आक्रोश है, पहले क्या कानून था और अब जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया उसके द्वारा जो नया कानून बना है हिट एंड रन का, उसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, ये हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि देश में हर साल कितना एक्सीडेंट होता है, यदि ये कानून इंप्लीमेंट होता है तो कितना लोगों को जेल जाना पड़ सकता है हर साल। ये हम एक डाटा के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इनका जो केस है वो दूसरे देशों में क्या है और उसका क्या प्रोविजन, क्या फाइन है, हम सब आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड, आप सबने देखा ही होगा कि हमारे देश में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया है। इसके तहत आईपीसी को रिप्लेस करके हमारे देश में आया भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके सेक्शन 106 में हमारा दिया हुआ है कॉज डेथ बाय द नेग्लिजेंस। पहले ये हमारा सेक्शन 304A में था आईपीसी के, अब उसको 106 में दे दिया गया है। इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी किया गया, मेजर चेंजिंग है। आज मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और क्यों ये खतरनाक है हमारे देश के लिए, क्यों इसको ट्रक ड्राइवर काला कानून कह रहे हैं, समझिएगा। सेक्शन 106 के बीएनएस में दिया हुआ है कि कॉज डेथ बाय द नेग्लिजेंस। इसमें दिया गया है कि यदि आप कोई रश एंड नेग्लिजेंस का कार्य करते हैं, उसके कारण किसी की डेथ हो जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है, तो उसमें आपको 5 साल तक का सजा मिलेगा, साथ में फाइन भी होगा। पहले आईपीसी में 304A में दिया गया था, यदि किसी के रश एंड नेग्लिजेंस कार्य से किसी का डेथ हो जाता है तो उसका 2 साल तक का सजा हो सकता है, या तो फाइन या दोनों। मगर अब के जो सेक्शन है 106 बीएनएस का, उसमें दिया हुआ है कि आपको 5 साल का सजा हो सकता है, साथ ही आपको फाइन भी देना होगा। मतलब फाइन भी कंपलसरी कर दिया गया। उसमें था कि सजा भी हो सकता है या फाइन भी हो सकता है, मतलब कि किसी किसी केस में खाली फाइन भी होने का उसमें प्रोविजन था। बट अब के में है कि आपको सजा भी होगा, कंफर्म है, और फाइन भी देना होगा। तो अब ये होगा क्योंकि कोई भी आदमी जो डेथ होता है नेग्लिजेंस के कारण, वो जानबूझ करके नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप मान लीजिए जो नेग्लिजेंस है, रश कार्य है, वो जो सेक्शन लगता था, जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रहा, कोई मजदूर है, वो अब मान लीजिए ऊपर से गिर गया तो वहां पर वो भी हो सकता है, या कि कोई कार्य हो रहा मशीनरी के कारण, कोई इंसान कोई कुछ सामान लिफ्ट कर रहा है, उससे लिफ्ट का कुछ सामान गिर गया, जैसे कि जो बड़ा बड़ा मैग्नेटिक लिफ्ट होता है उससे हम कुछ उठा रहे हैं 100 टन का कुछ सामान, वो किसी वर्कर के माथे पर गिर गया, तो यहाँ भी आपका नेग्लिजेंस हो रहा है। तो ऐसे कार्य में भी आपको एकदम पनिशमेंट होगा ही होगा, 5 साल का पनिशमेंट हो जाएगा, साथ में आपको फाइन भी भरना होगा। मगर पहले था यदि ऐसे ही नेग्लिजेंस हो रहा है तो आपको 2 साल का सजा हो सकता था, या फिर आपको फाइन ही खाली देके छोड़ दिया जाता, या फिर दोनों हो सकता था। तो ये अंतर हो गया कि अब तो पनिशमेंट एकदम होना ही होना निश्चिंत है। दूसरा इसमें दिया हुआ है सेक्शन 106 बीएनएस में कि यदि कोई डॉक्टर है जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वो कोई प्रैक्टिस करते हुए किसी का नेग्लिजेंस में डेथ कर देता है तो उसको भी 2 साल का सजा होगा, साथ में फाइन ही। मतलब इस सेक्शन में एकदम पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए भी बना दिया गया है कानून। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले एक ही था कि नेग्लिजेंस का कार्य हो रहा है, रस में हो रहा है, तो एक ही था, उसमें सारा कुछ को कवर कर दिया जाता था। मगर अब जो 106 बीएनएस में है उसमें डॉक्टर के लिए भी एकदम पर्टिकुलर मेंशन कर दिया गया है। मतलब डॉक्टर भी यदि कोई कार्य करता है, नेग्लिजेंस करता है अपना ट्रीटमेंट करते हुए पेशेंट को, तो उसको भी 2 साल तक का सजा हो सकता है, साथ में फाइन के भी लायबल होगा। सबसे बड़ा बवाल हो रहा है जो सबसे 106 का सबसेक्शन 2 में, इसमें दिया गया है यदि आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जो वही सेम रश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग के कारण, तो उस ड्राइवर को सबसे पहले तो आपको वहां के लोकल पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा तत्काल, एज सुन एज पॉसिबल। और वहां से आपको भागना भी नहीं, यदि बिना इन्फॉर्मेशन का भाग गए वहां से तो आपको 10 साल तक का सजा हो सकता है। तो आपको भागना नहीं है, आपको उसको इन्फॉर्म करना है लोकल पुलिस या मजिस्ट्रेट को। उसके बाद यदि आप भागते हैं ऐसे में तो आपको 10 साल तक का सजा होगा, साथ में आपको फाइन भी होगा। और इसमें एकदम होगा सेल, मतलब इसमें जो है एकदम सेल का यूज किया, मतलब होना ही होना है पनिशमेंट आपको, जो कि 10 साल तक बढ़ा के किया जा सकता है, साथ में आप फाइन का भी दायित्व आप पर होगा। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर क्यों भागता है, सबसे बड़ा ये सवाल है। तो ड्राइवर इसलिए भागता है यदि मान लीजिए किसी एक्सीडेंट हुआ तत्काल, तो वहां जो लोकल लोग रहते हैं वो ड्राइवर को पकड़ के मारने लगते हैं। ये नहीं देखते किसका गलती है, बड़ा गाड़ी है तो मतलब गलती आप ही का होगा, वो सामने वाला मर गया। यदि कोई ट्रक ड्राइवर है वो चला रहा है गाड़ी और कोई बाइक वाला आके या कार वाला आके उसमें खुद से टकरा गया, तो कोई नहीं देखने जाता, क्योंकि एक्सीडेंट एट ए टाइम किसी को नहीं पता चलता किसका गलती है। पब्लिक भीड़ आता है और यदि ड्राइवर वहां रुका तो ड्राइवर को जान से मार ही देते हैं या लोग गुस्सा के। स्वाभाविक है, यदि किसी के फैमिली वाले होंगे, यदि उसको उनके फैमिली वाले उनके सामने एक्सीडेंट के कारण मर गया तो वो ड्राइवर को छोड़ेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है।
तो पहले था कि ड्राइवर वहां से भाग जाता था, उन पर केस होता था, कोर्ट से आराम से बेलेबल ऑफेंस था। अब जो हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया है। पहले उनको बेल मिलता था, बट अब बेल भी नहीं मिलेगा। पहले भी कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और जो ये ऑफेंस ट्राइबल था वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ट्राइबल था। पर जैसे इसमें अभी पनिशमेंट दिखा रहा है 10 साल तक हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अब अभी ट्राइबलों का असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, एडीजे के द्वारा ट्राइबलों को 10 साल तक का पनिशमेंट देने का पावर जेएम फर्स्ट क्लास को है ही नहीं, ना फिर सीजीएम को भी नहीं है। तो आपको एडीजे ही इसका ट्रायल करेंगे। तो ये बस और ट्रक ड्राइवर का सीधा सीधा कहना है कि यदि हम कोई भी गाड़ी चलाते तो हम सोचते हैं कि एक चींटी भी हमसे नहीं मरे। यदि एक्सीडेंट होता है तो हमारा गलती नहीं होता, या फिर हम जानबूझ करके नहीं करते हैं, वो एक्सीडेंटली होता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक्सीडेंट हमारी गलती से होता है, कभी कभी लोग भी हमें आके मार देते हैं। तो इसी कारण कुछ भी होता है, यदि हम वहां रुकते हैं और मजिस्ट्रेट को फोन करते हैं कि आप पुलिस को फोन करते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया हमारे द्वारा, और पुलिस आता है या मजिस्ट्रेट आता है, उससे पहले हमारे लोकल पब्लिक हमें जान से मार देगी। तो यदि हम भाग जाते हैं तो फिर हमें 10 साल का सजा हो सकता है। मतलब आगे खाई पीछे दरिया, ऐसा वाला हाल हो चुका है। इससे अच्छा है कि हम ड्राइविंग करना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो ये कानून पर विचार करे, पूरा विचार करे सरकार। हम आपको बताते हैं कि किस किस 8 राज्यों में बस और ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया था। सबसे पहले प्रदेश राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात के बस ड्राइवरों ने आज हड़ताल किया था। उन्होंने सरकार को बोला है कि आप विचार करें और हमारा नेक्स्ट बैठक 10 तारीख को होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनाना यदि सरकार इस कानून को नहीं लेती है वापस तो। अब यहां पर लिखा हुआ ड्राइवर, तो ड्राइवर मीन्स क्या होता है? खाली बस और ट्रक के ड्राइवर पर ये लागू होगा कानून? नहीं, ये हम पर, आप पर, सब पर, आम पब्लिक पर लागू होगा। यदि हम भी गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास भी कार है, और हमारे से कार से कोई मान लीजिए बाइक वाला है, वो क्यों ना ड्रिंक किया हो, वो आके हमें मारता है और वो मर जाता है, या कोई भी बच्चा है या कोई भी है साइकिल से भी है, और उसके नेग्लिजेंस के कारण हमारे कार से या बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर जाता है, तो यहाँ पर हमें तो वहाँ लोकल थाना को फोन करना होगा या मजिस्ट्रेट को फोन करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। और आप सोच लीजिए यदि कोई डेथ करता, आप वहां पर रुकते हैं, तो आपको तो वहां की आम पब्लिक मार मार के जान से मार देगी। तो ये कानून खाली बस और ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं काला कानून, हमारे लिए भी काला कानून है। एक्सीडेंट में क्या डाटा है, क्या रेशियो है, तो प्रभात खबर का मैंने ये डाटा निकाला है 13 सितंबर 2022 का डाटा है। उन्होंने बताया है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 38.6 लोग डेथ करते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, और 2022 में ये डाटा है 37.5 लोग डेथ करते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है। मान लीजिए 100 लोगों का एक्सीडेंट हुआ तो 38 लोग मर जाते हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए कि यदि 100 लोगों का एक्सीडेंट होता है तो 38 लोग मरते हैं, यानी 38 लोगों को आपको 5 साल का सजा होगा। यदि वो भाग जाते हैं जान बचा के तो 10 साल का सजा होगा। मान लीजिए है कि प्रत्येक दिन 400 लोग एक्सीडेंट में डेथ करते हैं। ये डाटा आपको 2022 का ही है, अभी तो और ज्यादा हो गया होगा। तो मान लीजिए कि 400 लोग डेथ करते हैं, यानी 400 लोग डेथ करते हैं, यानी 400 लोग को पनिशमेंट होगा। यदि वो भाग जाते हैं तो उनको 10 साल हो सकता है, यदि वो वहां रुक गए तो पब्लिक मार देगी। मतलब 4 यहां और 4 वहां, मतलब 800 लोग का तय ही है। यदि पर डे या तो वो मरेंगे या तो फिर उनको 400 लोगों को जेल जाना पड़ेगा। सोच लीजिए कि कितना, मतलब पर डे 400 लोग जेल जा रहे हैं तो देश का जेल कितना भर जाएगा, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस अब नहीं रहा, आपको जेल जाना होगा और बेल के लिए आपको रिक्वेस्ट करना होगा कोर्ट में। आपको बेल का पहले था राइट्स था, तो आपको कोर्ट से भी मिल जाता था बेल, या फिर आप पुलिस भी अरेस्ट करते तो वहां से भी, थाना से भी आपको बेल मिल जाता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। WHO का एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो टोटल लोग मरते हैं हमारे देश में, उसमें से 11% लोग एक्सीडेंट के थ्रू मरते हैं। मतलब एक डाटा के हिसाब से यदि 50 लाख लोग इंजूरी होते हैं और 13 लाख लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में एक साल में। एक जी बिजनेस का भी मैंने निकाला है डाटा, उसमें था कि 2022 में सड़क हादसा हुआ है 4,46,768 दर्ज हुआ है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। उसमें से 4,23,158 लोग इंजरी हुए थे और 1,71,100 लोग डेथ किए थे। मतलब एक साल में 1,71,100 लोग डेथ करते हैं एक्सीडेंट के कारण। तो एकदम क्लियर है कि मतलब 1.5 लाख, मान लीजिए आप एकदम समझ लीजिए कि ये पुराना डाटा है, तो अभी मान लीजिए 1,75,000 लोग डेथ करते होंगे हर साल, तो 1,75,000 लोग, और या तो उनको 5 साल का सजा होगा या फिर जो भागते हैं वो 10 साल का होगा। देखिए
लोग तो रुकेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है। लोग रुकेंगे तो क्राइम और बढ़ जाएगा, मॉब लिंचिंग बढ़ जाएगा, लोग आक्रोश में आएंगे और उसको मार देंगे, ये मॉब लिंचिंग बढ़ जाएगा। एक आज तक रिपोर्ट है 29 जुलाई 2021 को आया था, उसमें बताया गया था इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहां एक्सीडेंट होता है, और वर्ल्ड में, और तमिलनाडु राज्य सबसे ज्यादा जहां एक्सीडेंट होता है नंबर 1 पर है। कुछ अन्य देश का क्या कानून है ये हिट एंड रन का मामला में? सबसे पहले हम इंग्लैंड का देखते हैं। इंग्लैंड में जो है डेंजर यदि ड्राइविंग करता है उसके कारण कोई मर जाता है तो आपको 14 साल तक का सजा हो सकता है, साथ में ही फाइन जो है अनलिमिटेड है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो जज के डिस्क्रिशनरी पावर पर है कि कितना फाइन लगाए। 28 जून 2022 और उसके बाद से इसका पनिशमेंट बढ़ा दिया गया, अब ये इसमें मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजमेंट तक का पनिशमेंट हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं रसिया का। रसिया में यदि आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और किसी एक्सीडेंट करते हैं तो आपको सजा हो सकती है 2 साल तक का, साथ ही साथ आपको $10,000 का फाइन भी होगा। और इस एक्सीडेंट में एक पर्सन का डेथ होता है तो वो सजा आपको 2 से 7 साल तक का दिया जा सकता है, और यदि एक से ज्यादा लोग मरते हैं, जैसे 2 या उससे ज्यादा, तो उसमें आपको 4 से 9 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है। बात करते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश का। यहाँ पर आप यदि रश ड्राइविंग करते हैं और किसी का लाइफ इन डेंजर में डालते हैं, साथ ही आप इंजुरी करते हैं, कोई हर्ट कर देते हैं ओवर स्पीड के कारण, तो आपको यहाँ पर 3 साल से 5 साल तक का सजा हो सकता है। साथ ही साथ आपको 1,000 से लेकर 5,000 टाका तक का फाइन हो सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर लिखा हुआ ओवर स्पीड गाड़ी हो तो आपने इस वीडियो में पूरा देखा, एनालिसिस किया जो अभी हमारा 106 BNS का है और 304A IPC का, उसमें क्या डिफरेंस है और क्या चेंजिंग आया है, साथ ही बस ड्राइवर क्यों परेशान है, और दूसरे कंट्री का क्या लॉ है हिट एंड रन के मामले में, और साथ में इंडिया का डाटा भी देखा है कि कितना हर साल एक्सीडेंट होता है, और आपको समझ में आ गया कि ये कानून पर्सनली हर व्यक्ति के लिए कितना नुकसानदायक है। तो आपको कमेंट करना है कि सही में ये काला कानून है, इसको चेंज करना चाहिए सरकार को या नहीं, और लोगों को भी शेयर जरूर करें इस वीडियो को, कि उनको भी पता चल जाए कि अब ड्राइविंग अच्छा से करना होगा या फिर छोड़ ही देना होगा, क्योंकि अब ड्राइविंग कर यदि आपसे गलती से भी गलती होता है, जीवन बर्बाद, 10 साल तक का जेल या 5 साल तक का जेल निश्चिंत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे हो तो जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड।